एक दफ़ा सवाल किया दादा साहब ने अपने पीर मुर्शिद से कि मुझे तौहीद बताओ। इनके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि आपको तौहीद का राज बताएंगे किसी मुनासिब वक्त में। वो बड़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया, कोई मुनासिब वक्त मिला तो ये इंतज़ार करते रहे। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि हम जा रहे थे हज करने, शेख की मैयत में हज करने हम जा रहे हैं। एक जगह ऐसा वाक़या हुआ कि वही पड़ाव पैदल सफ़र का मकाम, एक सवार आया हमारे करीब। उस सवार ने हमारे शेख को बुलाया, इनके कान में कोई बात कही। शेख ने सलाम कहा और कहा नहीं। सवार चला गया, शेख वापस आ गया। मैंने पूछा कि जनाब ये कौन बुजुर्ग थे? आपने फरमाया तेरे सवाल का जवाब था। कौन सा सवाल? तौहीद क्या है? तेरे सवाल का जवाब था। मैंने पूछा कि किस तरह जवाब था? आपने फरमाया कि ये थे खिज़र अलैहिस्सलाम। क्या कहते थे? कह रहे थे आप हज पे जा रहे हो, अगर कहो तो हम भी आपके साथ चलें, मिलके सफ़र पे चलें। तो आपने क्या कहा? सर मैंने कहा नहीं, हम आपको साथ नहीं ले जाते। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस ख्याल की बजाय आपके ख्याल में ही गुम हो जाऊं। आप बात में ना, ये फर्क आपने करना है कि मंजिल खुदावंद ताला ही है, बाकी जरिया इंसान है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान को एंड इन इटसेल्फ समझ लेना। ये एक मकाम है जहाँ से मुरीद और पीर के एक डिफ्यूजन पैदा हुए हैं। आप बात समझ रहे ना कि ये जो हमारे यहाँ जितना भी प्रिवेल करता है कस्टम तरीक़त का, उसमें ये दिक्कत पैदा हुई। कुछ मशाइख कराम ने अपनी सहूलत के लिए ज़रा बात फैला दी कि शेख की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है अल्लाह की मोहब्बत के लिए, लेकिन शेख जो है ना एंड इन इटसेल्फ न बना लो। आप इस बात समझ रहे हैं ना कि शेख जो है ये एंड इन इटसेल्फ का मतलब है कि अब किसी और नमाज की ज़रूरत को नहीं है। शेख की मोहब्बत नसीब हो गई है, शेख का साथ नसीब हो गया है, पीर साहब की हमेशा मोहब्बत साथ चलती है, तो अब नमाज की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि अब नमाज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो शेख की मोहब्बत से अपनी नमाजों को और ज़्यादा कुर्ब से आप अदा करो। नमाज अल्लाह की है, साथ शेख का है, बस ये नहीं है। तो गोया के तौहीद के सफ़र में ये ज़रूरी होता है कि इंसान की मोहब्बत। दूसरा, फिर जब आप अल्लाह की मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपका न कोई दुश्मन रह जाता है, न कोई दोस्त रह जाता है। ये तीसरी वजह ये बता रहा हूँ। दोनों वजूहत पहले समझ आ गई ना आपको। तीसरी वजह कि जब आपके साथ कोई वाक़या होता है, पत्थर लगा सर पर, तो फिर आप ना पत्थर से उलझते हैं, ना मारने वाले से उलझते हैं। फिर आप आसमान की तरफ देखते हैं कि तेरी ये सलाह है तो हमारी ये मंजूरी है। सबब के साथ फिर आप नहीं उलझेंगे, फिर आप मुसब्बब से ही पूछेंगे कि आपकी क्या सलाह है। आप बात समझ रहे ना। तो गोया कि वहाँ जो है इंसान जो है इस हद तक बात होती है कि इंसान सबब बन सकता है, मुसब्बब नहीं बन सकता। आप बात समझ, नेक सबब बन गया तो मुसब्बब अल्लाह ताला की अपनी ज़ात है। अल्लाह ताला ने मुसब्बब होने की हैसियत से अपने सफ़र पर आने वालों को इंसानों का ही सबब बनाया, इसलिए इंसान की मोहब्बत जरूरी। आप बात समझ रहे हैं कि इंसान सबब है लेकिन ये मुसब्बब नहीं है, मुसब्बब अल्लाह की ज़ात है। इसकी और एक चौथी बात बताऊँ। आप समझ रहे हैं बात? फर्क समझ आ रहा है ना, कहाँ अल्लाह शुरू होता है, कहाँ इंसान खत्म हो जाता है। एक लफ्ज़ है, आपने कहा सवाल यह है कि अल्लाह की मोहब्बत जो है इसमें इंसान की मोहब्बत क्यों ज़रूरी होती है। सवाल यह है, जिसके जवाब में 3 हिस्से हो चुके हैं। एक, हम ये बताना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर आती है। वो कि ये आगे अल्लाह की मोहब्बत है, यहाँ तक इंसान की मोहब्बत ज़रूरी है। इंसान की मोहब्बत इन इटसेल्फ मुकम्मल नहीं है, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। एक मकाम होता है लफ्ज़ हादिस, एक लफ्ज़ कदीम। ये 2 लफ्ज़ हैं। हादिस को आप कुछ कह लो,
आरजी कह लो, फ़ानी कह लो, कदीम को आप ला फ़ानी कह लो, कदीम ही रहने दो। आयत की तारीफ यूँ करेंगे कि जो चीज़ बिगिन होती है, शुरू होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है।